हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी के समक्ष हाजिर हूं जूनियर असिस्टेंट के 27 अगस्त के पेपर में पूछे गए सामान्य जानकारी के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय बाकायदे व्याख्या सहित। चलिए लेते हैं अपना प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या है भैया, देख लीजिए। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, हम जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रश्न दिख जाए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका 46 नंबर हम ले रहे हैं। इसमें क्या है कि कोसा सिल्क जो एक रेशम कीट एंथोरिया साइलिटा से कोया से प्राप्त होता है, किस राज्य में स्थित है। तो ये कोसा सिल्क, देखिए ये प्रश्न आप देख करके इतना समझ गए होंगे कि अब जो है पीईटी के लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसा सिल्क पाया जाता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। ये मैंने पढ़ाया है, पिछले 2-3 वीडियो मेरी आप देखेंगे तो मैंने ये पढ़ा दिया है। ये वाला प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर डी फोटोवोल्टिक सेल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर 48 नंबर पर चलते हैं। 48 नंबर में क्या है, 48 में निम्नलिखित में कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाली पहले भारतीय बने हैं। पहले भारतीय बने हैं पूछा है, क्या पूछा है, पहले भारतीय बने हैं। तो भैया पहली बात तो कुमार आकाश नहीं है और राधिका ये भी नहीं, ये भी भवानी देवी। अभी मान चलिए अभी हाल ही में हमने इसको जो है पढ़ा था बकायदे अच्छे से, और ये उम्मीद कर रहा था मैं कि इसमें ये वाला प्रश्न आने वाला है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा। बात क्लियर है, 48 का सी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। बताओ भैया इसका क्या होगा, 49 का क्या होगा। 49 में देखिए, अगर बात करें डीआरडीओ विकास शिविर गलत है, R&D चिंतन शिविर गलत है, ऑप्शन सी है अनुसंधान विकास शिविर, ये भी गलत है। इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 49। तो 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुसंधान चिंतन शिविर। क्या है, अनुसंधान चिंतन शिविर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना के साथ उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 कमीशन किए गए खुकरी क्लास का युद्धपोत INS किरपान उपहार में दिया है। तो इसमें तो कुछ सोचने नहीं है, वियतनाम इज द राइट आंसर। इसमें वियतनाम क्या है, इसका राइट आंसर होगा 50 का क्या होगा, 50 का आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, 50 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है। 400 अनुच्छेद 400 में क्या है, इसमें जब आप डकैती में संलिप्त होते हैं तो आपके लिए आजीवन कारावास का प्रबंध किया गया है। इसमें अगर कोई सामान जब इसके आप ढकेल करके या किसी तरीके से ले जा रहे हैं तो उसमें आप संलिप्त होते हैं, तो इसके लिए बताया गया है। 419 में आपको पता है जो फ्रॉड होता है उसके लिए 3 वर्ष का कारावास का जो प्रावधान इसमें आपका है। इसमें राइट आंसर आपका 499 हो जाएगा। 499 में जो है जब आप किसी की मानहानि करते हैं, गरियाते हैं और कुछ भी करते हैं तो इस पर मानहानि का केस हो सकता है। बात क्लियर है। इसका अगला क्या, नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत में मुख्य रूप से 21 राज्य में मनाया जाता है। तो इसमें तो सोचना ही नहीं, नुआखाई महोत्सव कहाँ भैया, उड़ीसा। इसमें मारिए ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना, प्रमाणित करिए। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब 24 घंटे के अंदर आप प्रमाणित करिए कि आप उसको गिरफ्तार किया है हैवियस कार्पस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भैया, IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी राजनीतिक प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो आपका 54 नंबर है, तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक। इसमें राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर आपका डी हो जाता है, क्या, कर्नाटक। कर्नाटक इसका क्या राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमने आपको, आप मेरी 1-2 वीडियो देख लेंगे अगर, जो मैं पढ़ाया हूँ क्या नाम है आधुनिक भारत, उसमें आपको ये वाला प्रश्न मिल जाएगा। इसमें जो है आपको पता है खेड़ा में नहीं हुआ था। खेड़ा आंदोलन में हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे, तो ये भी गलत है। चंपारण में भी गलत है। बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1928 में हुआ था। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था, और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। ऑप्शन ए माथेरॉन हिल रेलवे। ठीक है,
उसके बाद आपका है कालका शिमला रेलवे, उसके बाद दार्जिलिंग रेलवे, उसके बाद चिल्का रेलवे। इसमें आपका अगर क्राउन ज्वेल जिसको माना जाता है ब्रिटिश सरकार, तो जो कालका शिमला रेलवे है ऑप्शन नंबर बी। 56 का क्या होगा, 56 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या, बी, ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए सर 57 नंबर पर चलते हैं। 57 नंबर में क्या है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशुदंत कथाओं और कहानियां सम्मिलित मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, जैसे माल विकास मित्र में अभी कुछ दिन पहले पूछा किस में लिखा गया है, अभी ये पूछा जा रहा है। तो आप किताब तो पढ़ रहे हैं किसने लिखा है, लेकिन आप ये भी पढ़ लीजिए किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें संस्कृत में इन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका 57 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने भंडार सोना चांदी रत्न अनाज भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताइए सर इसका 58 नंबर का क्या होगा। 58 का बेसिकली आपका कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। भारत की बात चले नंदा देवी, ठीक है, इसमें हम कर सकते कामेर भी यही, लेकिन इसमें राइट आंसर क्या होगा, कंचनजंगा होगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध जलपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करिए। ठीक है, 59 का देखिए, अगर इसमें हम बात करें 59 की बात कर रहे हैं, तो 59 में आप देखिए इसमें जो मैगोड है ये बेसिकली कर्नाटक का है। ठीक है, तो पहले का डी देखिए कहाँ कहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं पहले का डी जो है ये बी में है और डी में है, ये 2 चीजों में है। उसके बाद आपका नोह कलिकाई, अगर इसकी बात करें तो ये जो है मेघालय में स्थित है। दूसरे का सी देखिए, दूसरे का सी किस में है, दूसरे का सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो अभी तो चल रहा है ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद देते हैं तीसरा, तो तीसरे का मीनमुड्डी जो है ये तमिलनाडु में है, तो तीसरे का बी कहाँ पे भैया, तीसरे का बी यहाँ, तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। इसका 59 का बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या है, अगला है वर्ष 1982 में दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम में शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था। 1982 के एशियाई खेल, आप लूसेंट पढ़ेंगे उसमें बाकायदा इसको लिख रखा है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ए राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, उसके बाद ऑप्शन सी है एशियाई खेल, ऑप्शन डी भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर जब आपका हो जाएगा वो एशियाई खेल हो जाएगा। अप्पू जो है ये एशियाई खेल का है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित जिसका पहला महीना है और आधिकारिक उद्देश्य के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 से 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष अपनाया गया था। तो आपको पता है चैत बैसाख जो पूरा होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ, ये सब सारी चीजें होती है ना 12 महीने का, तो बेसिकली चैत से शुरू होता है, चैत्र से। ठीक है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, फिरोज शाह कोटला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर स्थित, जाहिर सा दिल्ली की बात हो रही है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है, तो यमुना नदी होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी कौन सी है, तो सिक्किम, ग्रेटर फ्लामिंगो सही जोड़ी के पता लगने के बोल रहा है, तो बेसिकली ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें आपका ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला क्या है। इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं फ्लेमिंगो की, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, तो इसमें ये सही तो है, जो सिक्किम है ये सही है मेरे भाई, सिक्किम जो है सिक्किम का यही सही है। राजस्थान का भी ये भी गलत है, महाराष्ट्र का ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63, सॉरी 1 मिनट, इसका फ्लेमिंगो नहीं होगा, फ्लेमिंगो तो है लेकिन ग्रेटर फ्लेमिंगो नहीं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र पीले पर वाला हरा कबूतर, ये हरियल, सॉरी हरियल हमने देखा नहीं, हरियल जो होता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 65 का। उसके बाद बात करते हैं कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है। तो बताइए सर 64 का क्या हो जाएगा। 64 का देखिए कुमारासनम, ये गलत बात है, ये भी गलत है। ये पुरस्कारम ये यजुथाचन पुरस्कारम ऑप्शन नंबर से 64 का सी हो जाएगा। बात क्लियर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सी मसौदा ड्राफ्ट, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र का गुजरने 33 kV सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो ये कौन सी योजना है,
जाहिर सी बात इसमें पूछा कि ड्राफ्ट के अनुसार किस क्षेत्र में, तो भैया ये जो है आपका ये जो 65 नंबर है इसका सोन चिरैया है, ग्रेटर इंडियन किस में है, अच्छा ए ऑप्शन, इसका 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोन चिरैया। ठीक है, चलिए आपका ये जीएस का पेपर था। उम्मीद है कि आपको जो आंसर की मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली जब आपका आंसर की आएगी तो हूबहू इससे मैच करेगा। बहुत काम किया हमने इस पे, उसके बाद आंसर की आपको दे रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।